भाई रिसेंटली ना मुझे काफी कमेंट्स पढ़ने को मिले कि सर हमने ना अभी अभी पढ़ना चालू करा है, अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी के हर एक सवाल को लगाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सर आपकी सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे करेंगे, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे सर। एकदम लाजमी बात है बेटा, क्योंकि एक्चुअली अगर तुम हर एक सवाल को करने बैठे एनसीईआरटी के तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं आपको ना कुछ 5 स्टार क्वेश्चंस बता रहा हूं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के। अगर आप इन सवालों को भी देख जाते हो ना तो बात बन जाएगी बेटा। और ये ऐसे सवाल है जो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो एक एक करके बेटा मैं चैप्टर वाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो पहले चालू करते हैं बेटा रिलेशंस एंड फंक्शन से। सबसे पहली चीज, आपको एग्जांपल्स कोई नहीं छोड़ने हैं। एक्सरसाइज में हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन आपको बेटा पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे करने हैं। और एग्जांपल्स तो बेटा आप लोगों को पता है सॉल्यूशंस के साथ होते हैं, तो अगर आप उनका सॉल्यूशंस देख के भी समझ लेते हो तो भी काम बन जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है तो एक्सरसाइज 1.1 में बेटा आपको पहला, छठा, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां, 13वां और 15वां सवाल करना है। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा ये क्वेश्चंस करने हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये सवाल करने हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ऐसे ही चैप्टर 2 अपन लोगों को एग्जाम्पल सारे करने हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। फिर एक्सरसाइज 2.1 में बेटा आपके ये सारे सवाल आप लोगों को बनाने हैं। एक्सरसाइज 2.2 में ये सारे सवाल आप लोगों को बनाने हैं। और मैं जो यहाँ पे लिस्ट लेकर आया हूं ना बेटा, ये लिस्ट आपके सीधा सीधा 50% क्वेश्चंस कट डाउन कर देगी आपके एक्सरसाइजेस में से। तो ये बहुत यूजफुल लिस्ट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। मिसलेनियस के बेटा आप लोगों को सेकंड चैप्टर के ये सवाल कर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड चैप्टर की तरफ, यानी कि मैट्रिक्स की तरफ। 3.1 में बेटा ये सवाल करने हैं खाली 3। 3.2 में बेटा ये सवाल है तुम्हारे पास। 3.3 में बेटा तुम्हारे ये सारे सवाल है। यहां पे 10th का सेकंड पार्ट करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। मिसलेनियस में बेटा तुमको ये सारे सवाल करने हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, बाद में ये मत बोलना कि सर इसकी पीडीएफ शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो यार, थोड़ी सी मेहनत तुम खुद से भी करो। डिटर्मिनेंट्स में बेटा 4.1 में अपने को ये दोनों सवाल करने हैं। 4.2 में ये सवाल बनाने हैं बेटा। 4.3 में थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन करना है। 4.4 में बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर 4.5 में ये क्वेश्चंस बनाने हैं 4, और मिसलेनियस में बेटा ये 4 सवाल बनाने हैं। क्लियर। अब आ रहे हैं बेटा चैप्टर 5 यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। इसमें आपका एक्सरसाइज 5.1 में बेटा ये सवाल है। अब आप ये मत बोलना कि सर धीरे धीरे चलो, हम लोगों को क्या करना है सर, मार्क करना है एनसीईआरटी में। आप लोगों को पता है बेटा, इतने टेक्निकल हो तुम लोग की वीडियो को यहां पॉज करके तुम फटाफट से अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 5.1 में बेटा ये सारे सवाल हैं। एक्सरसाइज 5.3 में ये सवाल हैं। 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 और फिर मिसलेनियस। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है बेटा, है ना। और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए कट डाउन कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहां पे पॉज करके अपनी एनसीईआरटी में इनको मार्क कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा छठे चैप्टर, बुक 1 का लास्ट चैप्टर है हमारा ये। 6.1 में बेटा तुम्हारे ये सवाल। 6.2 में तुम्हारे ये सवाल, 6 का ई पार्ट इसका मतलब है। 6.3 में बेटा तुम्हारे ये सारे सवाल और मिसलेनियस में तुम्हारे ये सवाल। चलो भाई चलते हैं अब सेकंड बुक पे। इंटीग्रल्स अगेन बेटा पहाड़ जैसा चैप्टर है, भर भर के एक्सरसाइजेस हैं। तो 7.1 में बेटा देखो सिर्फ 4 प्रश्न। 7.2 में ये सवाल, 7.3 में ये सारे सवाल, फिर 7.4, 7.5 में ये, 7.6 में ये, 7.8, 7.9, 7.10 एंड देन मिसलेनियस। तो बेटा यहां पर तुम लोगों की अच्छी खासी मेहनत लगेगी, क्योंकि यहां पर एक्सरसाइजेस ज्यादा है तो क्वेश्चंस भी बेटा अच्छे खासे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगेन अपनी एनसीईआरटी की बुक में इनको मार्क कर लो। फिर आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। छोटू सा चैप्टर है, गिनती के सवाल है, इसमें भी क्या ही कट डाउन करें। तो आपको बेटा एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी करनी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें बेटा तो 9.1 में अपने को ये सवाल करने हैं। 9.2 में अपने को ये सवाल करने हैं। 9.3 में अपने को ये सवाल करने हैं। 9.4 में ये हो गया। 9.5 में इन प्रश्नों को करना है और मिसलेनियस में ये हो गया। आते हैं बेटा वेक्टर पे। 10.1 में सारे ही सवाल कर लो बेटा, सारे के सारे सवाल ओरली होने लायक है, छोटे छोटे से सवाल है, बड़ी इजीली बना लोगे। उसके बाद 10.2 में बेटा ये सवाल हो गए तुम्हारे। 10.3 में तुम्हारे पास ये सवाल हो गए।
10.4 में ये सवाल और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये प्रश्न हो गए। आते हैं बेटा 3D पे। 3D में अगेन 11.1 के सारे सवाल कर डालना, छोटे छोटे से सवाल है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज पे सवाल है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसता है। फिर 11.2 में बेटा आप लोगों के पास ये सारे सवाल है। यहाँ पर आप लोगों के दो टाइप के क्वेश्चंस है जनरली, कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वाला और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी आती है या नहीं आती, उस पर ये कंबाइंड कुछ 7-8 सवाल है, अगर कर लोगे तो 3D फोड़ाओगे। चलो अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। किसका फोन आ रहा है ये? अच्छा चलो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी एलपीपी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया यार, एलपीपी छोटू सा चैप्टर है, उसके भी सारे ही सवाल कर लेना। प्रोबेबिलिटी में बेटा 13.1 एक्सरसाइज में ये सारे सवाल करने हैं, 13.2 में ये सवाल करने हैं, 13.3 में ये सवाल करने हैं और मिसलेनियस के आपके ये सवाल है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो भाई मैं एक एक करके सारी चीजें आपको दोबारा से दिखा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट रह गया किसी चीज का तो आप लोग ले लेना फटाफट से। ठीक है, पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, दूसरे चैप्टर के, तीसरे चैप्टर के, चौथे चैप्टर के, पांचवें चैप्टर के, छठे चैप्टर के, सातवें चैप्टर के, आठवें चैप्टर के बेटा, नौवें चैप्टर के, 10वें चैप्टर के, 11वें चैप्टर के और आपका फाइनल चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जो बच्चे अभी चालू कर रहे हैं बेटा वो फर्स्ट प्रायोरिटी इन सब क्वेश्चंस को देंगे जब वो एनसीईआरटी बनाना चालू करेंगे। आप सारे सवाल मत बनाओ, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर आप सुपर 500 की क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं लगा पाओगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, शायद इनफ सैंपल पेपर्स भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सैंपल पेपर खरीदना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें तुम लोगों को प्रोवाइड करी गई हैं। अब बस तुम लोगों को मेहनत करनी है बेटा। और अगर तुम स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो कल मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो भी डाली थी कि नेक्स्ट 2 महीने में करना क्या है बेटा, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हो, कैसे तुम लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें मैंने कल वाली वीडियो में डाली हुई थी, तो वो वाली वीडियो भी इसके बाद जाके देख लेना, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।